अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। ब्राजीली सदर ने रूस के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियों की मुखालिफत की, कहा हम रूस के खिलाफ पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे। ईरान अपनी जंगी जहाजों को स्टेलेट टेक्नोलॉजी से किया लैस, IRGC के बहरिया के कमांडर ने दी इत्तला। लोकसभा में मंगल के रोज भी जबरदस्त हंगामा, हंगामे की वजह से दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन भी ऐवान में वक्फे सिफर नहीं चल सका। हुकूमत की तानाशाही हमें झुका नहीं सकेगी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर में ARTO टीम को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, हादसे में सिपाही और ड्राइवर की मौत। चंद्रशेखर राव के वजीर आला बनने के बाद रियासत के अवाम की फीकस आमदनी में इजाफा हुआ, उत्तम कुमार रेड्डी के तबसरे पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का रद्द अमल। और तेलंगाना के कई अजला में बारिश, जिले विकाराबाद में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। हैदराबाद में बारिश के बायस कई नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सिर्फ 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 25 लाख रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स जब्त। दुबई से हैदराबाद स्मगल करने की कोशिश को कस्टम के हुक्काम ने बनाया नाकाम। और अब खबरों की तफसील। ब्राजील के सदर जेर बोल्सोनारो ने ब्राजील के ज़राअती कारोबार के लिए रूसी खाद की दरामदात की फराहमी को बरकरार रखने के वास्ते रूस के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियों की मुखालिफत का इआदा किया। बोल्सोनारो ने ग्लोबल एग्री बिजनेस फोरम 2022 के दौरान कहा, हम रूस के खिलाफ पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे। हम मुतवाज़िन मौक़िफ़ बरकरार रखते हैं क्योंकि आज इस मामले पर ब्राजील के पास अपने ज़राअती कारोबार के लिए खाद नहीं होगी। ब्राजीली सदर ने खुराक की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए रूस के साथ तिजारती ताल्लुकात बरकरार रखने के मुल्क के फैसले का दिफा किया। उन्होंने मजीद कहा कि खाद के हमारी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के बगैर दुनिया के 1 अरब अफराद को ख़तरा लाहक हो जाएगा। बोल्सोनारो ने यह भी नोट किया कि दिसंबर में उनकी हुकूमत ने दरामदात के मुतबादल की तलाश में कौमी खाद के प्रोग्राम को बढ़ाने का फैसला किया। ब्राजील लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी मईशत सोयाबीन पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और जानवरों के प्रोटीन का दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कुनंदा है। ईरान के सियाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ने अपनी तेज रफ्तार जंगी जहाजों को स्टेलिथ टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया है। ये रिपोर्ट नीम सरकारी फॉर्स न्यूज एजेंसी ने दी है। फॉर्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि IRGC के बहरिया के कमांडर अली रजा ने जुनूबी ईरान के बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में एक तकरीब के मौके पर कहा कि IRGC अगले मरहले में मुकामी तौर पर तैयार करदा हीलों को इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकामी तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी, घरेलू मसनूआत और ईरानी माहिरीन का इस्तेमाल इन कामयाबियों में शामिल है, जिस पर IRGC बहरिया को फख्र है। उन्होंने कहा कि IRGC बहरिया एक जामा स्ट्रेटेजिक बहरी फोर्स है। इसमें टैंकों से लेकर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन तक दीगर मुसल्ला फोर्स की काबिल रसाई वाले तमाम आलात हैं और इस शोबे में इसकी मौजूदगी ने दुश्मन में खौफ पैदा कर दिया है।
फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन सेंटर को मंगल के रोज आवाम के लिए खोल दिया गया है। वजारत सेहत फ्रांकोइस ब्राउन ने पीर के रोज ऐलान किया था कि पेरिस में एक मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन सेंटर मंगल के रोज आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पब्लिक हेल्थ फ्रांस के मुताबिक दारुल-हुकूमत के इलाके में मंकी पॉक्स के 726 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते तक फ्रांस में 1566 तक तस्दीक शुदा मामलों में से निस्फ है। वजीर सेहत ने कहा है कि मुल्क में मंकी पॉक्स के तस्दीक शुदा मामलों की तादाद 1700 से जायद है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर अब तक 100 से जायद टीकाकारी मराकज तैयार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 23 जुलाई को मंकी पॉक्स को आलमी तिब्बी इमरजेंसी का ऐलान किया था। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के लेंगे में मुतादिद मुकामात पर हुई फायरिंग में एक मुश्तबा शख्स समेत 3 अफराद फौत हो गए, जबकि दीगर एक गोली लगने से जख्मी हो गया। ये इतला रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने दी है। मुकामी मीडिया ने पीर को पुलिस के हवाले से बताया है कि लेंगे में आज सुबह 3 अफराद को गोली मार दी गई है, जिनमें से 2 हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया है। बाद में मुश्तबा की शिनाख्त करके पुलिस ने उसे गोली मार दी। पुलिस का ख्याल है कि इलाके के बेघर अफराद को निशाना बनाया गया था। काबिल-ए-अज़ीम पुलिस ने एक बयान में बताया था कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाद में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स को गोली मार दी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो में 7 अफराद के कत्ल के मुजरिम को फांसी दे दी गई है। बीबीसी ने यह रिपोर्ट मंगल को दी है। कातिल टोमोहिरो काटो, जिसकी उम्र उसका कत्लेआम के वक्त 25 साल थी, ने जापान की हालिया तारीख में सबसे हैरानकुन इज्तिमाई कत्ल का इर्तिकाब किया। उसने एक बार जिले में दोपहर के खाने के दौरान पैदल चलने वालों के एक हुजूम पर ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद उसने राहगीरों पर तेज धार हथियारों से हमला किया, जिससे मजीद 4 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। पुलिस ने इसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। उसने कहा है कि वो ऑनलाइन धमकियों से बहुत परेशान था। जापानी मीडिया ने आज इत्तला दी है कि 39 साल काटो को टोक्यो के हिरासती मरकज में फांसी दी गई है। इस साल मुल्क में फांसी का यह पहला केस है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में 3 अफराद को फांसी दी गई थी और 100 से जायद कैदियों को सजाए मौत सुनाई गई थी। लोकसभा में महंगाई के मामले पर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मंगल को फिर हंगामा किया, जिसकी वजह से मानसून सेशन के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन भी ऐवान में वक्फे सिफर नहीं चल सका। वक्फे सवालात के खत्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल की तरफ से जरूरी कागजात ऐवान पर रखने के बाद जैसे ही वक्फे सिफर शुरू हुआ, अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई करते हुए ऐवान के वसत में आकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अग्रवाल ने हंगामा आराई के दरमियान वक्फे सिफर के दौरान कुछ अरकान को अपने मामले उठाने के लिए कहा और उन्होंने जबरदस्त शोर शराबे के दरमियान ऐवान को चलाने की कोशिश की, लेकिन अपने 4 साथियों की मुअत्तली से नाराज कांग्रेसी अरकान असम्बली ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से वो ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। वाज़ेह है कि अग्रवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हिदायत पर हंगामा कर रहे कांग्रेस के 4 मेंबरान को मानसून सेशन की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद को लिखे गए खत में उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने बतौर सदर अपने दौर में उसूलों, ईमानदारी, काम, हसासियत और खिदमत के आला तरीन मेयार कायम किए हैं। इतवार को कोविंद के नाम अपने खत में वजीर आजम ने कहा कि आप हिंदुस्तान के आइन के नजरियात और इसकी जमहूरियत के बुनियादी उसूलों को दुरुस्त फैसलों, बेहतरीन वक़ार और गैर मामूली शाइस्तगी के जरिए बरकरार रखा और हमेशा बेहतरीन मुफाद में जमहूरिया का काम किया। मोदी ने कहा कि कशीदगी और बदअमनी और मैं फंसी हुई दुनिया के वक्त में मुल्क के पहले शहरी के तौर पर वो अमन, इत्तेहाद और यकीन दहाने का जरिया थे और बैरून मुल्क हिंदुस्तान की इक़दार और मुफादात के मुतासिर कुन वकील थे। वो हमेशा कमजोर तरीन शहरी की फलाह बहबूद के लिए अपनी काविशों में लगे रहे।
कांग्रेस ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत गुज़िश्ता 8 बरसों से अपोजिशन को धमकाने और दबाने की मुसलसल कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और कांग्रेस तंजीम अपनी क़यादत के साथ मुत्तहिद होकर मोदी हुकूमत के हर गलत इक़दाम का जमहूरी अंदाज में जवाब देगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकिन ने मंगल के रोज पार्टी के हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूरत हाल ऐसी है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है और यहाँ तक के पार्टी लीडरों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को दोबारा पूछगछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में बुलाया गया है, लेकिन हुकूमत बहुत खौफजदा और घबराई हुई है। इसीलिए कांग्रेस के हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा। बहुत ही दुख की बात है कि भारत सरकार ने राजघाट के ऊपर महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर प्रमुख विपक्षी पार्टी को सत्याग्रह से मना कर दिया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी पुलिस कमिश्नर से बात करी और अधिकारियों से बात करी, लेकिन राजघाट के ऊपर वो भी हम ये कह रहे थे कि अगर आप राजघाट के एकदम सामने रिंग रोड वाली साइड पे हमें जाए, हम लोगों ने ये तय किया था कि दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर हम लोग सत्याग्रह करेंगे और जब तक के श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूछताछ के बाद में वापस नहीं जाने दिया जाएगा, जब तक हमारा सत्याग्रह राजघाट से रहेगा, जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर में लखनऊ बलिया शाहरा पर माधवपुर छितौना के नजदीक मंगल की सुबह गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने ARTO एनफोर्समेंट टीम के कांस्टेबल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ड्राइवर की रौंद डाला, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुमन वर्मा ने जाए वक़ुआ का मुआयना करके बताया है कि लखनऊ बलिया हाईवे पर गोसाईगंज थाना इलाके के माधवपुर छितौना गांव के नजदीक ARTO राकेश कुमार वर्मा गाड़ी से उतरकर गाड़ियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान सुल्तानपुर से कादीपुर जाने वाली तेज रफ्तार ट्रक ने ARTO के ड्राइवर अब्दुल मुबीन और कांस्टेबल अरुण सिंह को रौंद डाला। हादसे में कॉन्ट्रैक्ट गाड़ी के ड्राइवर मुबीन और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के कांस्टेबल अरुण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वाकई में ARTO की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुमन वर्मा ने जोनल ऑफिसर जय सिंह पुर कृष्णन कांत सरोज और थाना ऑफिसर संदीप राय के साथ जाए हादसे का मुआयना किया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर वाकई की छानबीन शुरू कर दी है। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशों का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्किं हैं। उनका कहना था कि वादी के बाज़ इलाकों बशमूल श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई। श्रीनगर में अगले 24 घंटों के दौरान 1.0 मिलीमीटर बारिश, जबकि मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में 6.6 मिलीमीटर, सरहदी जिला कुपवारा में 1.3 मिलीमीटर, काजीगंज में 2.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। दरियासना वादी में शबाना दर्जे हरारत में खतरे कमी वाक़ हुई हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब के दर्जे हरारत से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था।
वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी के इस तबसरे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया कि रियासत मखरूज हो गई है। उन्होंने वाजे किया कि चंद्रशेखर राव के वजीर आला बनने के बाद रियासत के लोगों की फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क के अवाम फीकस आमदनी में कमी आई है। जगदीश रेड्डी ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि तेलंगाना में गैर जिम्मेदाराना और अजीब अपोजिशन जमाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अपने बयान से अपोजिशन लीडरान खबरों में ट्रेंड होने का मुकाबला कर रहे हैं। वजीर ने कहा कि अवामी मसाइल पर बात करने के लिए अपोजिशन के पास कुछ नहीं है। जगदीश रेड्डी ने वाजे किया कि मुल्क में ईडी और सीबीआई जैसे इदारों की कारकर्दगी में रुकावट पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन इदारों के काम में रुकावटें डालकर टीआरएस लीडरान को धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर राव आग की मानिंद आदमी हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता। वजीर जगदीश रेड्डी ने मशवरा दिया कि तेलंगाना से एपी में जम मंडलों के देहातों के लोगों के जज्बात का ख्याल रखा जाए। बीजेपी की तावीज से तेलंगाना के साथ मंडलों को आंध्रा में जम कर दिया गया। वहां के लोग दोनों रियासतों की तरक्की का मवाजना कर रहे हैं। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में पीर की शब शदीद बारिश हुई। विकाराबाद, संगारेड्डी, निजामाबाद, रंगारेड्डी, हनमकुंडा, सिद्दीपेट अजला के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में जबरदस्त बारिश हुई। विकाराबाद जिले में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुदगल चिट्टमपल्ली में 12.4 सेंटीमीटर बारिश हुई। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से तालाबों और कुंटों की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया। तांडोर जाने वाली ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। कई अजला में 8 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। निर्मल जिले के बासर में रेलवे स्टेशन के इलाके में बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। गोदावरी दरिया की आबी सतह में भी इजाफा हो गया। महबूबाबाद के इरपनपल्ली के करीब वट्टी वागू की आबी सतह में बढ़ गई है। केसमोदरम और गुड्डूरू के दरमियान ट्रैफिक ठप हो गई है। हैदराबाद में बारिश के बायस कई नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सरूर नगर और कोंडाराम नगर के नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। सोराम, तेलुगु तल्ली नगर में घुटनों बराबर पानी जमा हो गया है। जीएचएमसी के ओहदेदारों और अमले ने इन इलाकों का दौरा किया और पानी की नक्कासी के इक़दाम किए। श्रीलिंगमपल्ली में 7.4 सेंटीमीटर, मेहदीपट्टनम में 6.7, नामपल्ली में 8, नारायणगुड़ा में 8.5, चारमीनार में 8.5, एलबी नगर के संतोष नगर में 7.7, सरूर नगर में 6.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चारमीनार, बहादुरपुरा, फलकनुमा, बारकर, चंद्रायन गुट्टा, सईदाबाद, मलकपेट, नारायणगुड़ा, हिमायत नगर के साथ साथ चंपापेट, संतोष नगर, चादरघाट, दिलसुख नगर, कोत्तापेट, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम और दीगर कई मुकामात पर बारिश हुई। तकरीबन 3 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई मुकामात पर मूसलाधार और कई मुकामात पर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद मोसीराम बाग पुल पर पानी जमा हो गया, जिसके बाद इस ब्रिज से गोलनाका की तरफ जाने वाली ट्रैफिक रोक दी गई है। मलकपेट रेलवे ब्रिज के नीचे भी बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में पानी के सड़कों पर होने से सुबह के औकात में स्कूलों और दफातर जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर हैदराबाद में कल शब सिर्फ 2 घंटों में ही तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गरज चमक के साथ शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बारिश के पानी की निकासी के लिए मॉनसून की टीमों के साथ साथ डीआरएफ की टीमों की खिदमत को यकीनी बनाया। साथ ही बारिश से मुतालिक शिकायत की 101 का काम भी जारी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने 25 लाख रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स जब्त कर लिए हैं। ये सिगरेट्स 5 मुसाफिरीन के पास से जब्त किए गए हैं, जिनको फ्लाइट नंबर EK526 और E6E1406 के जरिए दुबई से हैदराबाद स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। ये सिगरेट सामान में छुपा कर लाए गए थे। ताहम कस्टम के हुक्काम ने इन भारी मालियत के सिगरेट्स को जब्त कर लिया और इन मुसाफिरीन से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किस कीमत पर इन सिगरेट्स को स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। ब्राजीली सदर ने रूस के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियों की मुखालिफत की, कहा हम रूस के खिलाफ पाबंदियों पर अमल नहीं करेंगे। ईरान अपनी जंगी जहाजों को स्टेलिथ टेक्नोलॉजी से किया लैस, IRGC के बहरिया के कमांडर ने दी इत्तला। लोकसभा में मंगल के रोज भी जबरदस्त हंगामे की वजह से दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन भी ऐवान में वक्फे सिफर नहीं चल सका। हुकूमत की तानाशाही हमें झुका नहीं सकेगी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उत्तर प्रदेश के जिले सुल्तानपुर में ARTO टीम को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला, हादसे में सिपाही और ड्राइवर की मौत। चंद्रशेखर राव के वजीर आला बनने के बाद रियासत के अवाम की फीकस आमदनी में इजाफा हुआ, उत्तम कुमार रेड्डी के तबसरे पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना के कई अजला में बारिश, जिले विकाराबाद में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। हैदराबाद में बारिश के बायस कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सिर्फ 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर 25 लाख रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक के सिगरेट्स जब्त। दुबई से हैदराबाद स्मगल करने की कोशिश को कस्टम के हुक्काम ने बनाया नाकाम। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।